नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, कई बार मुझसे पूछा जाता है कि अगर मेरी वाइफ मुझे ये फोर्स करे कि आप अपने माता पिता के साथ न रहिए या मैं अपने सास ससुर के साथ क्यों रहूं, मुझे अपने सास ससुर की सेवा नहीं करनी है और मुझे जो है अलग रहना है अपने पति के साथ, और वह जबरन अपने पति को भी इस चीज़ के लिए फोर्स करवाती है कि हमें जो है माता पिता को या तो अलग कर देना चाहिए या हमें जो है माता पिता से अलग हो जाना चाहिए। तो बात ये होती है कि क्या ये क्रूल्टी है, क्या ये डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है और एक पति जो है इस ग्राउंड को लेकर के तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो आज हम ऐसे ही एक लैंडमार्क जजमेंट की बात करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कानून से संबंधित जानकारी समय समय पे मैं आप तक जो है पहुंचा सकूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट की, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एक अपना अहम फैसला सुनाया है क्रूएल्टी पे। और हिंदू मैरिज एक्ट की अगर हम बात करें तो सेक्शन 13 के तहत जो है हम डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिवोर्स की क्या क्या ग्राउंड होने चाहिए इस हिंदू मैरिज एक्ट में जो है अलग अलग तरीके से डिफाइन किए गए हैं। और क्रूएल्टी की जहाँ तक बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट में जो है क्रूएल्टी को अपने अपने तरीके से जो है डिफाइन किया है। कई बार कई जजमेंट में जो है ये कहा गया है कि खाना न पकाना भी क्रूएल्टी है। कई बार ये कहा, कई जजमेंट में ये भी कहा गया है कि अगर आप सही तरीके से अपने घर में पेश नहीं आते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये भी क्रूएल्टी है। तो इस तरीके से अलग अलग जजमेंट में जो है क्रूएल्टी को अलग अलग परिभाषित किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक कपल्स जो है 2020 में डिवोर्स के लिए जाते हैं। और डिवोर्स का ग्राउंड क्या होता है कि 2020 में जब उन दोनों की शादी होती है तो उसके बाद उनके 2 बच्चे भी होते हैं। और उसके बाद उसकी जो वाइफ होती है वो उसके पीछे धीरे धीरे करके लग जाती है कि मुझे अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना है, मुझे जो है अलग रहना है और मुझे अपनी सास ससुर की सेवा नहीं करनी है। तो कुछ टाइम तक तो हस्बैंड इन बातों को इग्नोर करता है, नज़रअंदाज करता है। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब जो है हस्बैंड हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत जो है दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर करता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिवोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डिवोर्स के लिए जो है जाना चाहते हैं, तो आप ही के ज़िले में जो है पारिवारिक न्यायालय बैठते हैं। पारिवारिक न्यायालय में ही जो है आप डिवोर्स की अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हस्बैंड ने जब डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करी तो उसमें जो ग्राउंड दिए गए थे वह ये थे कि मेरी वाइफ जो है मुझे बार बार परेशान करती है कि अब आप अपने मम्मी पापा से अलग रहिए, घर में जो है मेरे मम्मी पापा से तमीज़ से पेश नहीं आती है, घर में सही टाइम से खाना नहीं बनता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे ग्राउंड जो है हस्बैंड की तरफ से क्रूएल्टी के तहत जो है अपनी वाइफ पे ये इल्ज़ाम लगाए गए कि मेरी वाइफ जो है ऐसा ऐसा करती है और मुझे जबरन जो है ये मजबूर कर रही है कि मैं अपने माँ बाप से अलग रहूं और उसको जो है अलग रखूं अपने माँ बाप से, जो कि मैं करना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी माँ बाप की इकलौती संतान हूं। मेरे माँ बाप ने बड़ी मुश्किलों से मुझे पाला है और आज बुढ़ापे में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। अब जब वाइफ के पास इसका नोटिस जाता है, समन जाता है, तो वाइफ का जवाब ये रहता है कि ये जो भी इल्ज़ाम मुझ पे लगाए जा रहे हैं ये सरासर गलत है। मैं अपने सास ससुर की पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ और ये जो भी इल्ज़ाम मुझ पे लगे हैं कि मैं अलग रहना चाहती हूँ या मैं अपने सास ससुर के समय पे काम नहीं करती हूँ, ये सब जो है गलत हैं और इस डिवोर्स की पिटीशन को जो है खारिज कर देना चाहिए क्योंकि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, अपने सास ससुर के साथ रहना चाहती हूँ। अब होता क्या है
कि जब पत्नी का इस तरीके से रिप्लाई आता है कोर्ट में, तो फैमिली कोर्ट भी अल्टीमेटली जो है ये डिसीजन लेती है। क्योंकि जो है हस्बैंड इस तरीके का कोई गवाह या कोई भी साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं कर पाया कि वाइफ के द्वारा इस तरीके की क्रूरटी उसके साथ की जा रही है, तो कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि भाई बच्चों का भविष्य का सवाल है, तो क्यों न जो है हस्बैंड की जो डिवोर्स की जो पिटीशन थी उसे जो है खारिज कर दिया जाए। अब इसके बाद क्या होता है कि जब फैमिली कोर्ट के द्वारा हस्बैंड की पिटीशन प्रार्थना पत्र को डिवोर्स का जो उसने 13 के अंतर्गत डाला था, वो कोर्ट उसे मना कर देती कि हम आपको डिवोर्स की डिक्री नहीं दे सकते हैं और आपका वाद यहाँ से खारिज कर दिया जाता है। और तो उसी जजमेंट के खिलाफ जो है हस्बैंड दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचते हैं और वहां जाकर के बताते हैं कि मैंने सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य जो है कोर्ट के सामने रख दिए थे, लेकिन फिर भी जो है मेरी पिटीशन को खारिज कर दिया। हस्बैंड के द्वारा ये भी कहा गया दिल्ली हाई कोर्ट में कि फैमिली कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जहाँ भी पति पत्नी का डिस्प्यूट होता है और वह इस बात के लिए हो कि भाई पत्नी आपको ये फोर्स करे कि आप अपने माता पिता से अलग रहिए, ये कहीं भी क्रूरटी में नहीं आता है। लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो गया हूँ अपने घर में, क्योंकि मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं रहना चाहता हूँ। और मेरी भी वाइफ जो है वो रोज़ मुझे परेशान करती है कि आपने कहीं कमरा नहीं देखा, कहीं घर नहीं देखा, आप हम लोग कब अलग हो रहे हैं, माँ बाप को आप कब अलग कर रहे हो। ये सारी बातें मेरे लिए रोज़ रोज़ झेलना बहुत मुश्किल है और ये मेरे साथ क्रूरल्टी हो रही है। तो ये सारी बातें जो है हस्बैंड के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में रखी गई। जब ये सारी बातें दिल्ली हाई कोर्ट की समझ में आती हैं, तो वो तत्काल जो है कई सारे सुप्रीम कोर्ट और कई सारे हाई कोर्ट के फैसलों को जो है देखती है, निर्णय को देखती है, आदेशों को देखती है जो पहले किए गए हैं। उसमें से सबसे अहम और लैंडमार्क जजमेंट जो था वो था नरेंद्र वर्सेस के मीना का, जो कि 2016 में आया था। उस निर्णय में ये कहा गया था कि माता पिता बहुत ही मेहनत से, बहुत ही समय दे करके और अपना सारा जीवन अपनी जो है सारी कमाई, सारा जीवन जो है बच्चों की परवरिश में लगा देते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं और उनकी जो है परवरिश के साथ साथ उनकी शिक्षा दीक्षा में, उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था करने में लगा देते हैं। अब अगर बुजुर्ग होने के बाद जो है वही औलाद, वही बच्चे अगर माँ बाप को निकाल दे घर से या उनको साथ में रखने से उनको हिचक हो, तो ये जो है एक कोई भी जो है पचने योग्य बात नहीं होती। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी देखा कि जब अपना एक माता पिता अपना सारा जीवन अपने बच्चे को देते हैं, तो जब वो ओल्ड एज में आएंगे तो उनके मेडिकल इश्यूज कौन देखेगा, उनके खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा। और जब एक लड़की जो है उनके घर में बहू बन के आती है और वह जो है उनके बेटे को ये फोर्स करती है और बार बार फोर्स करती है कि हमें अलग रहना है या माता पिता को अलग कर दो या माता पिता से खुद हम अलग हो जाएं, तो ये एक क्रूरल्टी है और ये बहुत भयानक क्रूरल्टी है। क्योंकि एक लड़के के लिए जो है घर का और बाहर का काम देखना बहुत मुश्किल है। जब वो घर से बाहर से जो है घर में आता है, तो अगर उसकी वाइफ उसके पीछे एक ही बात को लेके डेली जो है घर में विवाद करे, घर में झगड़े होते रहें, तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए सोचना और समझना मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली जो है हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि ये क्रूरल्टी है। और अगर आप जो है इस क्रूरल्टी का शिकार हो रहे हैं, तो आपको भी जो है ये जो केस मैंने अभी आपको लैंडमार्क जजमेंट बताया था, उसके आधार पर जो है आप भी जो है क्रूरल्टी के तहत जो है सेक्शन 13 के अंतर्गत अपनी डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने नरेंद्र वर्सेस के मीना 2016 के फैसले को आधार मानते हुए उस हस्बैंड का जो है डिवोर्स स्वीकार किया। और अगर जो है आप लोग भी इस चीज़ से अगर पीड़ित हैं और आप लोगों के घर में भी इस तरीके का कोई इशू आ रहा है, तो नरेंद्र वर्सेस के मीना का केस आप नोट कर लीजिए, 2016 का है ये, दिल्ली हाई कोर्ट का। आप इस लैंडमार्क जजमेंट के आधार पे आप भी डिवोर्स ले सकते हैं अगर आपके घर में ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि ये भी एक क्रूरल्टी का ग्राउंड है। तो साथियों, ये थी आज की मेरी वीडियो। और आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपके समय समय पे जो है लैंडमार्क जजमेंट मैं आपको बताती रहूंगी, कानून की जानकारी आप तक पहुंचाती रहूंगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।